इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आ गए तो क्या पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा होगी? और अगर सज़ा नहीं होगी तो क्या होगा? इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में यही शोरो गोगा हर तरफ मौजूद है। हर टॉक शो की ये बात जीनत है कि खान के बेटे खान की रिहाई करवाने के लिए आ रहे हैं, ये होगा वो होगा, हम पकड़ लेंगे, हम छोड़ देंगे, हम ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ से ये भी बातें आ रही हैं पीटीआई वालों की तरफ से, जो उनके जो स्पोक पर्सन हैं, जो वज़ीर हैं, जो इतला वगैरह देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं हम पकड़ने नहीं देंगे। तो आज की वीडियो में इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा, ना सिर्फ इस पर बल्कि चंद नुकात इस बारे में, यानी कि आ गए तो क्या होगा, ना आए तो ये होगा, अगर आए तो किन शराइत पर आएंगे, पकड़े गए तो क्या होगा। तो इस पर मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी थोड़ी चंद नुकात पर। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। जैसा कि मैंने आपको बता दी है शुरुआत में कि किस नुकात पर, किन नुक्तों पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो PMLN है, मुस्लिम लीग नून है, नवाज़ है, वो उनके लोग ये पहले कहा करते थे, मरियम नवाज साहिबा, कि जी इमरान खान ने लोगों के बच्चों को जो है वो झोंका हुआ है आग में, उनको मारे पड़वा रहा है अपनी आज़ादी के लिए, उनको सज़ाएं हो रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं, तो अपने बच्चों को पाकिस्तान में क्यों नहीं बुलाता, अपने बच्चों को लीड करवाए इन जलसे और जुलूसों में, अपनी रहाई के लिए अपने बच्चों को तगो दो करने का कहे, दूसरों के बच्चों को क्यों कहता है। तो पहले वो ये कहा करते थे, लेकिन जब से ये बयान आया है इमरान खान के बेटों का, जी हम पाकिस्तान आ रहे हैं और अपने बाप की रिहाई के लिए हम जो है वो कोई काम करेंगे, कोई तहरीक चलाएंगे, कोई जो है जो भी बन पड़ा हम करेंगे, तो इस पर एक बहस छिड़ गई है बहुत बड़ी। राना सनाउल्लाह साहब व दीगर PMLN के जो कारकुनान हैं, जो उनके MNAs हैं, MPAs हैं, वो ये बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर तो वो बाप की रिहाई के लिए पाकिस्तान आए, आकर कोई भी सियासी काम किया, कोई भी जलसा जुलूस में उन्होंने हिस्सा लिया इमरान खान के बेटों ने, तो हम उनको पकड़ लेंगे, बाप की तरह उनको सज़ा होगी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ से PTI के जो लोग हैं, जो PTI के इस वक्त स्पोक पर्सन हैं, वज़ीर हैं, जिनके नाम PTI ने दिए हुए हैं टेलीविज़नों को कि जी अगर आप किसी टॉक शो में हमारे बंदू को बुलाना चाहते हैं तो ये लिस्ट है, उनमें मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कहते हैं हम ऐसे ही पकड़ने देंगे, हम देखते हैं हमारे बच्चों को कौन पकड़ेगा, अगर वो आएंगे कि हाँ हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो वीवर, सबसे पहले मैं बताऊं, ये सब टोपी ड्रामा है जी। अगर इमरान खान के बेटे आ गए तो हम उनको पकड़ने नहीं देंगे। भाई, उनके बाप को पकड़कर उन्होंने तकरीबन कमो बे 700 दिन हो गए हैं, 2 साल से ऊपर, तो आपने क्या कर लिया है? ढींगे तो आप इतनी बड़ी बड़ी मारते हैं, बड़के जी, अगर उनको पकड़ लिया तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं होने देंगे, हम आपको चीर फाड़ देंगे। ओ भाई, बस कर दो, हम ये सुन सुनकर 2 साल से थक चुके, कान भी पक चुके। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, PTI वाले हमारी रेड लाइन इमरान खान है। भाई, 2 साल से आपकी रेड लाइन को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, ना सिर्फ बंद करके रखा हुआ है, जेल में के अंदर भी जेल में डाला हुआ है, यानी कि जेल के अंदर भी जो काल कोठरियां हैं उसमें इमरान खान को बंद किया हुआ है। पंखा नहीं है, 45 डिग्री के करीब गर्मी में इमरान खान को कैदो तन्हाई में रखा हुआ है, खाने को वो सहूलियात नहीं, सोने की वो सहूलियात नहीं, क्या क्या तशद्दुद कर रहे हैं, और आपकी रेड लाइन वैसी की वैसी पड़ी है। शर्म नहीं आती आपको ये बातें करते हुए, ये डींगे हाँकते हुए? ठीक है, आपका काम है वो फफे कुटनी, जो कुटनी माइयाँ होती हैं उनकी तरह बस बात को भड़का देना, आग को भड़का देना और फिर साइड में बैठकर तमाशा देखना। तो PTI वालों से ये गुजारिश है, जो उनके बड़े बड़े जो इस वक्त ओहदेदारान हैं, वज़राए इतलात जो हैं, वज़ीर इतलात हैं,
कुछ शर्म करो, आग को कम होने दो। आज आप ही की वजह से इमरान खान जेल में है। आपकी बड़ी बड़ी ढींगे जो आप हाँकते थे, शहबाज गिल हो गया, ठीक है, जो वो फवाद चौधरी, या जो रावलपिंडी वाला फैजुल हसन चौहान, फरदौस आशिक अवान, एक लिस्ट थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फुलां को मार देंगे, हम इमरान खान को पकड़वा के आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इमरान खान के खिलाफ होकर बैठे हुए हैं। और भाई कुछ शर्म कर लो, अब तो काम को ठंडा होने दो। हमारी रेड लाइन है, हम ये नहीं होने देंगे। 2 साल से आपकी रेड लाइन को जेल में बंद किया हुआ है, बल्कि जेल में भी तंग किया हुआ है। देखें जी, हम ये कर देंगे, मैं राज की बात बता दूंगा, मैं राज की बात बता दूंगा, मैं राज, बस यही सुनते आ रहे हैं। शेर आएगा, शेर आ गया, शेर आएगा। ओ भाई कुछ शर्म करो पीटीआई वालों, आपको तो शर्म का लफ्ज भी जो ओहदेदारान है, हम ऐसा कर देंगे, हमारा कायद जो है वो कायद आजम से भी बड़ा कायद है। हाँ हम, भाई जाओ जाकर छुड़ाओ अगर छुड़ा सकते हो। ऊपर से अब उसके बेटों को जी हम पकड़ने नहीं देंगे। और भाई बाप को उन्होंने पकड़ लिया तो आपने क्या किया है? अब बेटों को भी पकड़ लेंगे तो आप क्या करेंगे? बस यही करेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आराम से सो जाएंगे आप जैसे अभी सोए पड़े हैं इमरान खान के लिए। कोई बंदा निकलने को तैयार नहीं हो। जो मूछों वाले आपने बड़े बड़े गुंडे बनाए हुए थे, जो मरियम सफदर साहिबा को गालियां देते थे, जी मैं ये कर दूंगा। कश्मीर की अगर आपको वो याद है, जहां पर उस इलेक्शन से पहले उस वक्त मुहिम चलाई गई थी, यही मूछों वाला जो इस वक्त केपीके का वजीर आला है, अली अमीन गंडापुर, जाके गालियां देता था, कहता था मैं इमरान खान के लिए क्या कर दूं, मैं सीना चीर के इमरान खान के लिए अपना जो वो क्या कहता हूं, मैं सच्चा होने की दलील दिखाऊं। आज वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पपियां और जफियां डाल रहा है, इमरान खान के लिए तहरीक शुरू करता है, बड़ी बड़ी बड़के मार के मूछों को ताव देकर, और लोगों को डी चौक में मरने के लिए छोड़कर वापस निकल आता है। ये उसकी औकात है अली अमीन गंडापुर की। ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर, जितने भी पीटीआई के बड़े हैं सब के सब बिकाऊ, सब के सब 2 नंबरी, सब के सब झूठे मकार धोखेबाज, पीटीआई अवाम को मरवाने वाले, सादा लो इंसान को मरवाने, अपनी जानें बचाने वाले। इब्रारुल हक का वो मुझे वो गाना याद आया, जब उसका सॉफ्टवेयर फौज ने अपडेट किया, फेंटा लगाया, तो फिर वो इमरान खान को छोड़कर वो एक ही गाना गाता हुआ नजर आया है, जर्नल आसम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, जर्नल आसम मुनीर। तो ये आपका काम है, ये आपकी दोगली पॉलिसी है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ आग को भड़काकर खान को फेंटा पड़वाया है, कुछ किया नहीं है, हिजड़ों की तरह तमाशा देखा है। ये बात है। वो कहे हिजड़े ने डाका डाल दिया ना किसी बस को लूटने के लिए, हिजड़ों ने मिलकर तो पिस्तौल पकड़ी हुई, तो किसी को जा कहते हैं मुसाफिर को जो कुछ है निकाल दो, वो कहता है अगर ना निकालूं तो फिर वो हिजड़ा जो होता है वो फिर पिस्तौल नीचे ला के कहता है गोलियां ही चलेंगी, फिर गोलियां। तो वो आपका हिसाब है। जितनी मूछों से कोई मर्द नहीं होता। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी, यानी कि अमल से जिंदगी बनती है, बातों से नहीं कोई काम होते। चले, ये तो एक लंबी कहानी है, लंबा रोना है, कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाएं, हजारों ही शिकवे क्या क्या बताएं। इमरान खान के बेटे पहले तो है पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे। अगर वो अक्लमंद हुए तो बिल्कुल ना आए। कोई भी उनके साथ या उसके बाप के साथ आम आवाम के अलावा वफादार नहीं है। सब के सब मीर सादक, मीर जाफर है, गद्दार हैं। पूरी की पूरी पार्टी जो ओहदेदारान है ये गद्दारों से बनी पड़ी है। जो नहीं गद्दार होते उनको फेंटा लगाकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। तो पहली तो मेरी ये सलाह है कि इमरान खान के बेटे बिल्कुल भी पाकिस्तान ना आए। लेकिन अगर वो आएंगे तो वो ऐसे थोड़ी आएंगे, वो अपनी उनके पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, वो बात करके आएंगे अपनी एम्बेसी से, ठीक है। वो पाकिस्तान जब आएंगे तो जाहिर है वो तहरीक भी या बाप से मिलकर चले जाएंगे या जो भी डील कर कर आएंगे। अगर उन्होंने किसी तहरीक का हिस्सा बना
या बनने की कोशिश की। अगर वो पकड़े भी गए तो फिर उनको छुड़वाने के लिए एम्बेसी आ जाएगी, कहाँ कहाँ से टेलीफोन आएंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा, फिर वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है, अगर मैं आपको ये बताऊं व्यूअर्स कि ये जो नून लीग वाले हैं इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं कि उन दोनों को ये लीडर बना देंगे। वो जो बेटे जिनका, इमरान खान के बेटे जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, जब वो पाकिस्तान आए तो उनको फ्री इतनी मीडिया कवरेज देंगे, उनको पकड़ दकड़ करेंगे, उनका नाम पूरी दुनिया पे गूंजेगा और वो आने वाले वक्त के लिए एक लीडर बनकर उभरेंगे। ये खुद ही उनको लीडर बना देंगे। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं। ठीक है, ये जो इदारे हैं जो पीछे सोच विचार करते हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल पार्टी, लेकिन मेरी ये सलाह है अपनी कि बिल्कुल ना आए। ठीक है, इनकी कोई, वो कहते हैं ना, भली बुरी नहीं इनके लिए। ये जो अपनी मन मर्जी है वही करते हैं। हो सकता है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उनको जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। इमरान खान पर भी कातलाना हमला हुआ है, बेनजीर की जान चली गई है, तो ज़रूरी नहीं है आया जाए। बाहर बैठ कर ही वो जो काम कर सकते हैं करें, शहबाज गिल की तरह या दीगर लोगों की तरह। ठीक है, तो यही काफ़ी होगा, तो इतना ही करें। इन पर कुछ भी, वो कहते हैं जी मियाँ साहब कदम बनाओ बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे कोई भी नहीं। जब मियाँ साहब ने कदम, ये एक मिसाल दे रहा हूं, इसलिए तहरीक इंसाफ के पीछे तो हैं लेकिन आगे वाले ओहदेदारान नहीं हैं। लोग तो मरने के लिए आ जाते हैं लेकिन आगे वाले गायब होते हैं। ठीक है, वो बड़ी बड़ी मूछों को ताव देकर, मूछों को वट देकर आगे से गायब होते हैं। तो बिल्कुल ना, ये मेरी सलाह है उनके लिए, खुदारा नई मुसीबत में मत डाले पीटीआई वालों को। ठीक है, आगे ही इतनी जानें जा चुकी, कोई पूछने गींचने वाले नहीं है। ठीक है, जेलें भरी पड़ी हैं। चलें, ये बात तो मैंने बतानी थी कि वो आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होगा। लेकिन कुछ भी पाकिस्तान में होना मुमकिन है। मार्शल लॉ लगा हुआ है। वो अभी चाचा जी देख लें, जिन्होंने सैलाब से तंग आकर कुछ गलत अलकाबात दे दिए, उनको मार मार कर उनसे बयान लिया, पाक फौज जिंदाबाद, वज़ीर आला जिंदाबाद। भाई कुछ शर्म है आप लोगों को? क्या मुल्क में कोई लोग बुरे, जो चीजें हो रही हैं, कोई सैलाब आ रहा है, उन पर कुछ नहीं, जो उन पर मुसीबतें टूटी हुई हैं, क्या कोई बोल सकता है हुकूमत के खिलाफ या नहीं? आप छोटे से छोटे बंदे, बड़े बूढ़े, बच्चे, औरत, जो माई, किसी को नहीं छोड़ते, बूढ़ी औरत, जिसको चाहते हैं, जिसका बयान सुनते हैं उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब इंसानों से आप ऊपर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अपने आप को जो वक़्त से ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं, हर ओहदा आपके पैरों में आ जाता है, तो फिर नमरूद की तरह अल्लाह ताला अजाब भेजता है, एक मच्छर कान में घुस जाता है और वो अल्लाह के अजाब में ही मर जाता है। तो ये जहन में रखें, लोगों को इतना तंग ना करें कि अल्लाह ताला आपको अजाब भेज दे, और ऐसा अजाब भेजे कि आपकी मिसालें दी जाए नमरूद की तरह, कि आपको अल्लाह ताला बिल्कुल याद नहीं है, मरना बिल्कुल भी याद नहीं है। अवाम पर आप जो जुल्म ढा सकते थे उससे भी ज्यादा आपने जुल्म ढाए हैं। सीधी गोलियां आपने चलाई हैं, लाइटें बंद करके लोगों को, मलंग लोगों को मारा है आपने। किसी को आप छोड़ते नहीं जो आपके खिलाफ बोल पड़े। खुदारा मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इदारों से भी रिक्वेस्ट है, बस कर दें। कितना आप करेंगे? अल्लाह के अजाब से डर जाएं, अल्लाह के खौफ से डर जाएं। देखें, एक आम सा बंदा साइकिल पर जाता, वो कहते हैं जो पूरी पूरी टांगे पानी में डूबी हुई, और वो बेचारा पता नहीं कितना तंग है इस हालात से, उसका सामान जो बह गया होगा सैलाब में, उसने चंद गुस्से में अलकाबाद, क्या चंद बातें, अल्फाज क्या बोल दी कि उसको पकड़कर मारा और उससे बयान ले लिया, पाक फौज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। ये क्या है यार, ये क्या है भाई? आपको तनकीद बर्दाश्त नहीं होती? क्या आप नाउजुबिल्ला खुदा हैं? ये क्या है? आप लोग इंसान ही हैं, अपने आप को इंसान समझिए। खुदारा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कल को मरना है, ठीक है, वो ही ना हो अल्लाह ताला आपको इबरत का निशान बना दे। इतना जुल्म मत कीजिए। तो वे ये थी मेरी आज की मुख्तसर वीडियो। सिर्फ यही बताना चाहता था कि चाचे की तरह पूरी दुनिया ही तंग है। चाचे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया इन्होंने। देखिए, उस बेचारे ने हाल ही वैसे ही कितना वो दुखी होगा जिसने ये बयान दिया, तो उसको पकड़कर मार मार कर उसका बतंगड़ बनाकर उसका बयान ले लिया। इतनी फिरौनियत में, नमरूदियत में हम आगे गुजर चुके हैं
कि उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब क्या कहा जाए, इस पे क्या कहें। फिर एक दफ़ा गुजारिश करता हूं कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में ना आए, ठीक है। बाप से वैसे ही अगर आए तो अपनी एम्बेसी से जो है वो कांटेक्ट कर कर आए, ठीक है, मिलें और वापस चले जाएं। यही मेरी इल्तिजा है। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई डर लगता है इसलिए कम वीडियो बनाता हूँ, कहीं हमारा सॉफ्टवेयर भी अपडेट ना हो जाए। आप भी सोचते होंगे कुरैशी साहब रोज वीडियो नहीं बनाते। रोज ही हम 3-3 वीडियो में डाल सकता हूं, लेकिन उस वक्त डालता हूं जब पानी इधर से ऊपर गुजर जाए, जैसे चाचे को मार पड़ी। हमें भी डर लगता है, हम भी बीवी बच्चों वाले हैं, क्या करें। इसलिए खास इशू पर मैं कभी कभी वीडियो डालता हूं, वगरना जो है अगर ये हुकूमत अच्छी होती तो हम इनके हक में वीडियो डालते, ठीक है। ये बस मेरी बात है, मैं क्या बताऊं अब आपको। जब मैं कितना तंग आ जाता हूं अवाम पर जुल्म देखकर तो फिर वीडियो डालता हूं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।